क्या उपाय हो सकता है इस हिट एंड रन मामले में, ताकि ड्राइवरों की भी परेशानी कम हो जाए। लोग जो सबसे ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उनको त्वरित न्याय नहीं मिलता है। 2 साल का प्रावधान है, 2 साल के बाद ड्राइवर छूट जाएगा, ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा। सरकार के पास जो एक मजबूत कानून नहीं था जिससे वो पता कर सके कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तो कोई ऐसा उपाय क्या है जिसके वजह से ये सारे के सारे समस्याओं का निदान हो सकता है? तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल उपाय है। हमारे देश में अलग अलग रोड की व्यवस्था है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, शहर का रोड है, गांव की रोड है। सबका स्पीड फिक्स किया हुआ है, सब में अलग अलग स्पीड है। नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो नेशनल हाईवे का राजा कहा जाता है ट्रकों को। बस का, ट्रक का रफ्तार देखते ही होंगे आप कितना ज़्यादा होता है। तो सरकार को एक उपाय करना चाहिए कि जैसे टोल गेट है ना जगह जगह, उसी तरह से आप एक स्पीड मापने की मशीन लगा दीजिए जगह जगह। ये होना चाहिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पर आप उस स्पीड मापने की एक मशीन लगा सकते हैं। उस स्पीड मापने की मशीन में आप कर दो कि एक स्पीड फिक्स कर दो। नेशनल हाईवे का रोड है तो उस पर 90-100 किलोमीटर का रफ्तार है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टेट हाईवे है 50-60 का रफ्तार है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर शहर का रोड है तो वो 30-40 का रफ्तार होना चाहिए, गाँव की रोड हो तो 20-25 का रफ्तार। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जहां भी दुर्घटना होगा उस दुर्घटना से पीछे का जो वो स्पीड मापने की मशीन होगी, जिस भी दिशा से वो गाड़ी आई होगी, तो उस जगह से हम पता कर सकते हैं कि उस गाड़ी के रफ्तार कितना था। अगर एक फिक्स स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसमें दोषी वो ड्राइवर होगा। सेम यही बात हम स्टेट हाईवे में जो शहर के रोड है और गांव के रोड है इससे पता कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये मिलेगा कि हम ईजिली पता कर सकते हैं कि ड्राइवर की गलती है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट स्पीड के वजह से ही होता है। दूसरा कि ये जो हिट एंड रन का कानून लेकर के आई है सरकार, इसमें एक थोड़ा सा बदलाव कर दे कि चलिए कोई ड्राइवर भाग भी गया तो उसके पास एक मौका होना चाहिए कि 1 सप्ताह के अंदर अगर आप उस थाना क्षेत्र में आ जाते हैं जिस क्षेत्र में ये दुर्घटना होती है और उस थाने में आप अपना उपस्थिति दर्ज करा देते हैं तो आपको सज़ा से थोड़ा सा राहत मिल सकता है। अगर आप एक फिक्स समय में नहीं आते हैं तो आपको दोषी माना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ड्राइवरों में भय भी बन जाएगा कि हम अगर नहीं आएंगे तो हम ही दोषी करार दिए जाएंगे। और दूसरा कि एक ड्राइवरों की सबसे बड़ी राहत वाली बात ये हो जाएगी कि उनके पास एक मौका होगा अपनी बात रखने का। वो जाएंगे उस थाना में जाकर के बताएंगे कि गलती किसकी होगी, उसके बाद जिस भी तरीके से उनकी पक्ष रखा जाएगा। अगर उनकी भी गलती होगी फिर भी चूँकि वो हिम्मत करके आए तो उनकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। मैं बता दूं कि एक और जो सबसे बढ़िया उपाय हो सकता है वो हो सकता है आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सेंसर लगा दो। सेंसर के आप देख, हम जानते हैं कि 14 चक्का 16 चक्का 18-20 चक्का की ट्रक होती है, इतनी ऊंची ट्रक होती है कि नीचे पे बाइक पे सवार आदमी तक नहीं दिखता है। तो कभी कभी इस अनजाने में भी गाड़ी वालों से गलती हो जाती है। तो उसमें आप क्या करते हो कि एक ट्रक के नीचे का सेंसर लगा के जैसे ही उसके नीचे कोई गाड़ी आता है तो वो बस या ट्रक में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए। ये पीछे के भी तरफ हो और आगे की तरफ से भी हो और दाहिने बाएं सारे मतलब चारों दिशा में ये ऐसा सेंसर होना चाहिए कि गलती से भी अगर कोई बाइक वाला गिर गया अंदर में आगे से पीछे से तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए। तो इससे बहुत हद तक दुर्घटना पे काबू पाया जा सकता है। एक जो बस और ट्रक होते हैं बड़े बड़े गाड़ी, उनके ड्राइवरों का ये भी शिकायत होती है कि इतनी लंबी गाड़ी होती है, इतनी ऊंची गाड़ी होती है तो हर तरफ देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और जो चीज़ कर सकते हैं, ये इसी में नहीं हर एक केस में लागू होता है कि पुलिस का जो जांच हो वो सही ढंग से होनी चाहिए। पुलिस त्वरित उपस्थित हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि कहीं पे कोई दुर्घटना हो गया, पब्लिक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो ये होना चाहिए कि पुलिस को तुरंत आ जाना चाहिए। तो उस केस में क्या हो सकता है कि मॉब लिंचिंग से बचा जा सकता है, ड्राइवर की जान बचाई जा सकती है और
पुलिस के पास भी पर्याप्त समय मिल जाएगा कि वो जान सके कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। मतलब ये 2-4 ऐसा उपाय है जिसको मतलब उपयोग करके इस कानून को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिससे आज जो ट्रक ड्राइवर की परेशानी है उनकी परेशानी भी कम हो जाएगी। जो लोगों की समस्या है कि उनको न्याय नहीं मिलता है, इस वजह से त्वरित न्याय करने के लिए वो अग्रसर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, तो उनको भी इन सब सारे उपाय से निजात मिल सकता है। और सरकार के पास भी एक ऑप्शंस मिल जाएगा, सरकार के पास भी एक मौका मिल जाएगा कि सरकार के जो ये कानून है उसके तहत ड्राइवर लोग और सरकार सबको संतुष्ट किया जा सकता है। तो आपको कैसा लगा ये उपाय, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये उपाय लागू करने से ये जो हिट एंड रन का कानून है इसमें किसी भी प्रकार का आप बदलाव देखते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए, मैं आपके कमेंट का स्वागत करता हूं, आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ। आप तब तक रहिए खुश, व्यस्त और मस्त।